Hello and welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, your maths teacher. Here I will explain exercise 4B related to integers. As you know, I already explained exercise 4A in my previous video, so let's begin. But before starting, I want to make a request that I usually make. Please like the video, and if you haven't, then please subscribe my channel right now, because you may forget at the end. So start करती हूँ exercise 4B, and here are some properties of integers. Okay, first one is क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये. द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. कोई भी दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा. जैसे 3 प्लस ब्रैकेट -8 इक्वल टू -5. 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 8 - 3 करते हैं तो आता है -5. ओके, -5 यहाँ पे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस वाला डिजिट है वो ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे माइनस है. एंड -5 इज एन इंटीजर, और ये जो -5 है ये एक इंटीजर है. ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो ये सेम वैसे ही है, बस ये इंटीजर से रिलेटेड है. a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. एग्जाम्पल देख लीजिए. -3 प्लस 8 इक्वल टू 5 एंड 8 प्लस -3 इक्वल टू 5. आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, जो आंसर है वो आपका सेम ही होगा. ओके, -3 प्लस 8 इक्वल टू 8 प्लस -3. ओके, तो ये दोनों तरह वे में आप लिखोगे, आंसर सेम ही आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या होगा, यहाँ पर प्लस की डिजिट ग्रेटर है, यहाँ पर भी प्लस की डिजिट ग्रेटर है, तो जो भी आंसर होगा 5 होगा इसका आंसर. तो यहाँ पर प्लस का 5 आएगा और यहाँ पर भी प्लस का 5 आएगा. ओके, नेक्स्ट है एसोसिएशन. एसोसिएटिव है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ में, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, तो ये भी सेम वैसे ही है, बस खाली यहाँ पर इंटीजर हो गया है, बस इतना चेंज है. a प्लस बी ब्रैकेट है प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में. ठीक है, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर c बाहर था, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा. वैसे ही इसका एग्जांपल देख लीजिए. यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में आपको -5 प्लस ब्रैकेट में 7 दिया हुआ है प्लस 3, ये आपका बाहर दिया हुआ है. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 9, वो भी माइनस का 9 आएगा. कैसे आएगा देखिए, माइनस का 5 है, माइनस का 7 है. ठीक है, 5 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाता है 12, और ये जो 12 है वो माइनस का होगा क्योंकि दोनों डिजिट में यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है. प्लस ये जो 3 बाहर था वो यहाँ पर आ जाएगा. फिर -12 प्लस 3 है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब हम आप इसे माइनस करोगे तो माइनस का ही 9 आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट ग्रेटर है इसलिए. एंड अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो, a वाली डिजिट को अगर आप आउटसाइड कर देते हो और b एंड c को आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कर लेते हो, तो भी आपका आंसर -9 ही होगा. देख लीजिए कैसे. -5 को आपने आउटसाइड लिख रखा है, प्लस -7 प्लस 3, तो -5 वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर है -7 प्लस 3, तो -7 और +3 माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, तो 7 में से 3 माइनस हो गया, तो आंसर हो गया आपका -4. अब 5 - 4 करेंगे, दोनों माइनस के हैं इसलिए हमारा इंटीजर जो है वो माइनस में ही रहेगा.
तो 5 माइनस, और हाँ ये प्लस हो जाएंगे पर आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे था अभी, हाँ ये माइनस के दोनों डिजिट है, बट ये आपका माइनस का 5 माइनस का 7 है, बट दोनों प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। वैसे ही सेम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर -9। अब दोनों में ही -9 आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में -5, मतलब ये वाली एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 4th है इफ a is any integers then a + 0 = a और 0 + a = a। a में 0 को प्लस करो या 0 में a को प्लस करो, आपका आंसर a ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 8 + 0 = 8, या फिर आप 0 + 8 करते तो भी 8 ही होता। किसी भी डिजिट में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही डिजिट होती है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट्स इज 0। इंटीजर्स का जो सम होता है और उसका जो अपोजिट होता है वो हमेशा 0 होगा। कैसे? इफ़ a इज़ एन इंटीजर, अगर a कोई इंटीजर है तो a + -a, a का अपोजिट क्या हो गया? -a हो गया। तो a + -a प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a एंड -a आर अपोजिट, और इन्हें हम अपोजिट, निगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच अदर बोल सकते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, या फिर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, या फिर एडिटिव इनवर्स के नाम से हम इसे इंटीजर्स में मानते हैं या जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल है इसका, वो आप देख लीजिए। 3 + -3 = 0, क्योंकि एक प्लस का 3 है और एक माइनस का 3 है, प्लस माइनस दोनों 0 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस कट जाएगा एंड 0 आंसर आएगा। उसी तरह से चाहे आप माइनस की डिजिट पहले लिख लीजिए या प्लस की बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस कट कर 0 ही आएगा। ओके, तो यही मैंने यहाँ पर दिया है, ये आपकी बुक में भी था। दस द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। 3 का एडिटिव इनवर्स यानी कि 3 का अपोजिट यहाँ पर -3 है, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 3, और -3 का अपोजिट 3 है। उसी तरह से 0, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही रहेगा। अंडरस्टैंड? नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B, एंड यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन 1, एंड ये जो क्वेश्चन है ये है यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन बनानी है और जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें ऐड भी करना है। तो फर्स्ट है आपका 9 + -6। ठीक है, तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें मैंने इसमें पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, जो कि मैंने एक्सरसाइज 4A में भी एक्सप्लेन की है कैसे बनाते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मिडिल पॉइंट पर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंड लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। 0 आपका होल नंबर है जो कि मिडिल में आएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है ये कह रहा है 9, तो हमें 0 से सीधे 9 पे आप जंप कर लीजिए। 0 से 9 पे जंप करने के बाद आप इसे A मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से 9 पे जंप करने के बाद अब प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे इसमें हम 6 डिजिट, यानी कि 0 से जब हमने इस पे जंप किया तो इसके बाद हमें 6 डिजिट बैक होना है, यानी कि लेफ़्ट में जाना है। जब भी हम माइनस करते हैं तो लेफ़्ट साइड जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कहाँ पर आ गए? 3 पर। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 3।
बी रिप्रेजेंट इंटीजर 3। यहाँ पर बी आपका 3 इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 9 प्लस 6, 9 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 9 में 6 को माइनस करोगे तो आपका 3 होगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है ये है आपका सेकंड वाला, एंड ये दिया हुआ है -3 + 7। प्लस माइनस माइनस होता है, बट यहाँ पर प्लस की डिजिट ग्रेटर दी हुई है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्लस की डिजिट में ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप देखिए -3 + 7, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बट ग्रेटर डिजिट यहाँ पर 7 है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस के साइन में इसको रखेंगे या प्लस की डिजिट में इसको रखेंगे, पॉजिटिव डिजिट में। तो इसमें भी वैसे ही है सेम। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है वो है -3, तो पहले आप 0 पे गए, 0 से सीधे आपने -3 पे जंप किया और उसे ए से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर 7 है, +7। जब प्लस होता है तो मैंने अभी भी आपको बताया, जब माइनस होता है तो लेफ्ट जाते हैं, जब प्लस होता है तो राइट जाते हैं। तो ये प्लस कर रहे हैं तो राइट जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। जब आप राइट जाओगे तो आप 4 पे पहुंच जाओगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ से सीधे आपको ये कर्व बनानी है 4 तक, और ये आपका आंसर भी है जो कि बी पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहला नंबर था ए पे आप आए, देन आप बी पे गए। अंडरस्टैंड। सेकंड, उसके बाद हमारा हो, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ही थर्ड है, एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है +8 + -8। आपको बता चुकी हूँ कि 8 एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये दोनों ही अपोजिट हैं, तो ये एडिटिव इनवर्स के नाम से ही हम इसको जानते हैं, एंड इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे जंप करनी है 8 पे। कौन से 8 पे, +8 पे, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है। सीधे 8 पे जंप करेंगे, और आपको पता है प्लस और माइनस जब भी होता है तो माइनस ही करते हैं हम लोग, प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस करने के लिए हम बैक साइड आएंगे और सीधे 0 पे पहुंच जाएंगे। जब आप 8 डिजिट काउंट करोगे तो आप सीधे 0 पे पहुंचोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है -1 + 3 -1 + -3। आपको पता है, बता भी देती हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी 2 डिजिट माइनस की आपके सामने हो तो आप उसे प्लस करोगे, बट सब्सट्रैक्ट का साइन आप लगाओगे, यानी कि आप साइन लगाओगे माइनस का, बट हम करेंगे ऐड। तो -1 और +1 है, +3 है, तो ये हो जाएगा -4। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम वैसे ही एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप 0 पे पहुँच जाओगे सबसे पहले, क्योंकि जो भी डिजिट का आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो वो 0 से ही होता है। तो 0 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो 1 दिया हुआ है, ये 1 कौन सा है, ये माइनस का 1 है, तो 0 से सीधे -1 पे जंप करिए। उसके बाद प्लस कर रहे थे तो प्लस के लिए हम लोग इधर साइड बढ़ेंगे, तो 1 2 3, 3 पर आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 को तो आप छोड़ ही दो, 1 2 3, तो 3 पर यहाँ पर हमारे पास 4 है, बी पर, जिसको हमने बी से मार्क किया है, तो आप इस पॉइंट पे आएंगे तो यही आपका ये नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट है -4 + -7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 7 होता है 11। तो दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो आपको वैसे ही 0 से स्टार्ट करना है एंड 4 पे जंप करनी है। देन आपको उसके बाद यहाँ पर सीधे 11 नंबर पे आप पहुँच जाओगे। देखिए 4 पे आप आ गए और उसके बाद 7 पॉइंट और आगे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप -11 पे सीधे यहाँ पहुँच गए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 6th, एंड इसमें भी सेम वैसे ही है। आपको क्या करना है, पहले माइनस माइनस दोनों हैं तो प्लस हो रहे हैं, प्लस का -10 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -2।
तो -2 पर जंप करेंगे, उसके बाद सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आएंगे, तो यहाँ पर आप 10 पे पहुँच जाओगे। 8 + 2 10 होता है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एंड उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे देख लीजिए। यहाँ पर 3 + -2 + -4 है। तो आप इसे कैसे भी सॉल्व करोगे, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आपको करना होगा इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही माइनस की डिजिट हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगी। तो प्लस हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और जो 6 होगा वो माइनस का होगा, तो एक नंबर अब हमारे पास माइनस का है, एक प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो माइनस का 6 और प्लस का 3 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हमें 0 पे जाना है। 0 के बाद सबसे पहला जो नंबर है वो दिया हुआ है 3, तो 3 स्टेप आप आगे जाओगे, तो 1 से काउंट करोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे 4 नंबर पे, ठीक है। 4 पे पहुँचने के बाद आप इसे ए मार्क कर लीजिए, एंड उसके बाद दिया हुआ है -2, तो -2 है इसलिए आप लेफ्ट में ही आओगे। लेफ्ट आओगे तो 1 2, ठीक है। तो 2 स्टेप जब आप आगे आ गए तो आप पहुंच गए 1 नंबर पे, ठीक है। 1 2 2 के बाद जो भी स्टेप होगा उस पर आप आगे आ जाओगे। उसके बाद 1 से आपको क्या करना है, 4 स्टेप आगे जाना है। तो ये आप जाओगे लेफ्ट में ही जाओगे क्योंकि माइनस का नंबर है। तो 1 2 3 4 नंबर आगे आ गया तो हम -3 पे आ गए, और यही हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड। उसके बाद ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इन दोनों क्वेश्चन को समझिए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये है फिल इन द ब्लैंक्स। -3 + -9 = कितना होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये 4 5 ये 2 टाइम्स मैंने सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। इसको तो रहने दीजिए। आप क्या करिएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इजी है इसलिए ये यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये है -3 और ये है -9। -3 और 9 जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12। ये जो 12 है वो माइनस का होगा, वो यहाँ पर 12 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है -7 और -8, दोनों माइनस की डिजिट हैं इसलिए प्लस होंगी और आंसर हमारा माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब नेक्स्ट है -9 है, प्लस का 16 है। माइनस प्लस माइनस होता है, जब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 16 में 9 माइनस कर लीजिए 7, तो ये हो जाएगा 7, वो भी प्लस का डिजिट होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 सम्स यहाँ पर हो गए। ये आपका 4 5 6, ये 4 5 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रिपीट हो गया है, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप इसकी हेल्प से कर लीजिएगा। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन जो कि है -13 + 25। -13 + 25 जब हम करेंगे तो एक डिजिट यहाँ पर हमारे पास माइनस की है एंड दूसरी प्लस की, तो प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। तो 25 में से 13 को माइनस कर लेंगे, 12 आएगा, और ये जो 12 है वो इसलिए पॉजिटिव नंबर है क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर ऊपर दिया हुआ है वो ग्रेटर है। इसी तरह से 5th एंड 6th क्वेश्चन है, सिंपल है, आप देख लीजिए, सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर 8 + -17, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 17 में से 8 को माइनस कर लीजिए, जो डिजिट ग्रेटर होगी उसी का साइन लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है 5th, और ये यहाँ पर रिपीटेड है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऐड करना है आपको। ये इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, वो आपके लिए आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्मॉल दिख रहा होगा, मैं जूम कर रही हूँ। तो ये आपका जो नंबर था वो ये था, 1 मिनट, ये नंबर है 365 जो कि माइनस का है और माइनस का ही 87 है। तो ये आगे पीछे लिख गया है, आप अपना ठीक से लिखेगा नोटबुक में। तो -365 यानी 365 -87, दोनों नंबर माइनस के हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन हमारे पास माइनस का ही लगेगा। तो दोनों को नंबर को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 452। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है, आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ है 365 एंड -87, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, सो वी ऐड 365 एंड 87 एंड पुट नेगेटिव साइन बिफोर द सम करने के बाद हम इसमें नेगेटिव साइन को पुट करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है -687 एंड -73, दोनों को ऐड कर लेंगे एंड नेगेटिव साइन ही लगाएंगे तो हो जाएगा -760। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं इसलिए दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन जो साइन होगा वो हमारा नेगेटिव का ही होगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसे भी समझ लीजिएगा, इजी है क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, आप खुद ही ट्राई करिएगा। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल है, इसमें एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है। जब एक प्लस और एक माइनस का साइन होता है तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं सब्सट्रैक्ट। ये देखिए प्लस एंड माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन हम लगाते हैं इनके अकॉर्डिंग जो डिजिट हमारे पास ग्रेटर होती है। ठीक है, तो इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो आया है 206, माइनस का था 98, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया 108 आया। 206 वाला साइन ग्रेटर था इसलिए हमने इसको यहीं पर वो वाला साइन ही दिया है माइनस का। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आगे पीछे नंबर्स हो गए हैं, आप इसको ठीक से लिखिएगा, मुझसे ये आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो 178 जो कि प्लस का है एंड -69 ये माइनस का है। तो प्लस या माइनस ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप माइनस ही करोगे इसे, तो ये हो जाएगा 109। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला जो डिजिट था वो ग्रेटर था तो हमने यहाँ पर कोई साइन पुट नहीं किया है। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ सम हुए हैं, इन्हें समझ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये 312 है ये प्लस का है, ये देखिए ये ग्रेटर है इसलिए इसे ऊपर लिखा गया है, और -103 ये नीचे लिखा गया है, प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, जो ग्रेटर नंबर है वो ऊपर है और जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम, हमें इनके सम सॉल्व करने हैं एंड यहाँ पर सारे सॉल्यूशन मैंने किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी मैं देती सम्स तो यही देती लास्ट के, तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं सॉल्व कर दूँ। तो आप देखिए फर्स्ट है 137 एंड -354। 137 एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो जो माइनस वाला नंबर है वो ग्रेटर है इसलिए आपने उसे ऊपर लिखा है। उसके बाद जो प्लस वाला नंबर वो स्मॉलेस्ट है तो इसलिए उसे नीचे लिखा है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 217 इसका आंसर होगा। सेकेंड है 1001 एंड -13, तो -13 जो ग्रेटर नंबर है वो ऊपर, -13 नीचे, आंसर आ जाएगा 988। ठीक है, उसी तरह से अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है
-3057,199। इसी तरह से आपने इसको कर लिया है सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा ग्रेटर जो भी नंबर था उसी का साइन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में सारे सम हुए हैं। सारे सम तो इजी हैं, बट इसका जो ये आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे वैसे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये मैं कर दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर -18 + 25 एंड -37 है, तो ये क्या होगा। पहले तो सबसे ग्रेटेस्ट जो ग्रेटेस्ट नहीं, पहले तो जो सबसे पॉजिटिव नंबर है वो हम आगे ले आएंगे। तो पॉजिटिव यहाँ पर कौन सा नंबर है, 25, क्योंकि यहाँ पर सम करने को कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि प्लस करना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ब्रैकेट में हम -18 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये ऐड करने को ही बोल रहा है सम जो है आपका। और फिर आप -37 लिखोगे। फिर क्या करोगे, जो ब्रैकेट वाले दोनों नंबर हैं इनको, दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस का साइन ये चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 + 37, ये हो जाएगा 55। तो 55 और 25 को माइनस करेंगे तो 30 आंसर आएगा, जो कि होगा माइनस का, क्योंकि जो माइनस की डिजिट है वो ग्रेटर आ रही है। इसी तरह से सेम 9th क्वेश्चन है, ये है 312, 39 एंड 192। तो जो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं ये हैं 192 एंड 39, तो हमने इन्हें आगे लिख लिया। उसके बाद जो नेगेटिव नंबर है प्लस का साइन लगाने के बाद हमने उसे ब्रैकेट में राइट किया है। तो अब क्या करेंगे, अब जो पॉजिटिव नंबर हैं उन्हें और इनका ब्रैकेट हटा देंगे, तो इस तरह से हम इसे राइट कर लेंगे। फिर जो पॉजिटिव नंबर थे उन दोनों को आपने कर लिया ऐड, तो आया 231, और फिर ये वाला जो नंबर था वो इसमें सब्सट्रैक्ट हो गया, तो आया आंसर -81, क्योंकि माइनस वाला डिजिट ग्रेटर है। उसी तरह से यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, और इसमें आप देख रहे हो 4 डिजिट्स हैं, -51, -203, 36 एंड -28। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, जो पॉजिटिव नंबर है उसे आगे लिखिए, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाइए क्योंकि सम करने को बोल रहा है, और ब्रैकेट में सारे नेगेटिव के नंबर्स लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या करोगे, आप साइन चेंज करोगे इसमें, समझ रहे हो, प्लस एंड माइनस, माइनस का साइन लगेगा। एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे जिसमें हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे, एंड ये सारे माइनस के हो रहे हैं इसलिए प्लस माइनस, ये सारे माइनस के हो रहे हैं तो सारे माइनस हट जाएंगे, एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है। तो इन सबको प्लस करेंगे 282 आएगा। अब 282 में 36 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 246 जो कि हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमारा माइनस का साइन लग के आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें आपको समझा दूंगी ऑनलाइन क्लास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एडिटिव इन्वर्स लिखना है, और अभी मैंने एडिटिव इन्वर्स आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एडिटिव इन्वर्स का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है, प्लस का है तो वो उसका अपोजिट आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो उसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो -57 दिया हुआ है तो ये कन्वर्ट -57 + 57 = 0, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होगा +57। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -57 इज़ 57। इसी तरह से ये सारे हैं, बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे एक बार पढ़ने पे ही। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनके अब सक्सेसर लिखने हैं। तो सक्सेसर कैसे करते हैं, द सक्सेसर ऑफ 201 में +1 कर देंगे, 202 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 70 है,
क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि एक नंबर प्लस हो रहा है। बट ये नेगेटिव नंबर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। द सक्सेसर ऑफ -5, तो -5 + 1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका सक्सेसर -4 आएगा, क्योंकि ये एक नंबर यहाँ पर माइनस है और एक प्लस है। जो नंबर ग्रेटर होगा वही हम साइन पुट करते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा 4, और आंसर भी हमारा माइनस में होगा। इसी तरह से -99 + 1 = -98 हो जाएगा। -500 + 1 = -499 आ जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव होता है उसमें ध्यान रखिएगा, जो नंबर आप ऐड करोगे वो ऐड नहीं हो रहा है, वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से इसका प्रेडिसेसर है और ये जस्ट उसका अपोजिट है। पॉजिटिव तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि 120 में 1 माइनस कर दिया तो 119 आ गया। ये दोनों 79 में 1 माइनस कर दिया 78 आ गया। बट यहाँ पर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सरसाइज 4A में ये भी बताया था कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें जो जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता चला जाता है वही नंबर हमारे लिए कम होता है। मतलब -1 ग्रेटर है, -2 स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो -8 का जो यहाँ पर प्रेडिसेसर होगा वो -9 होगा। ठीक है, 141 का -1 यानी कि उसका प्रेडिसेसर -142 होगा। क्योंकि जो भी नंबर जब माइनस में होता है, आप देखते हो ना कि जब टेम्परेचर लो होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो से कम होता है, तो हम कहते हैं वो कम हो रहा है ना। और जितना भी ज़्यादा नंबर बढ़ता चला जाता है वो हमारे लिए उसका उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से समझ लो आप इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफिकेशन है ये। और ये सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जो आपने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अगर ये आपने समझ लिया है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन है -7 + -9 + -12 + -16। ठीक है, तो -12, अब हमें क्या करना है, जो प्लस का डिजिट था आपको उसको बाहर लेकर आना है, एक माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उन्हें हम प्लस में कन्वर्ट करके एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सारे डिजिट्स को आप कर लोगे प्लस, तो 9 + 7 + 16 हो गया -32, क्योंकि ये माइनस का साइन पहले ही आ गया था यहाँ पर। अब जो माइनस का डिजिट है वो ग्रेटर है, तो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा -20। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लस वाली डिजिट को बाहर लेकर आना है। यहाँ पर जो प्लस की डिजिट थी वो थी 37 और 9, आपने इन दोनों को बाहर ले लिया, एक माइनस का साइन लगाया और बाकी सारे जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको प्लस में कर लिया। नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो 100 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो 46 आएगा, एंड लास्ट में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -54 आंसर होगा। ओके, इसी तरह से ये दोनों सम सॉल्व होंगे। इन्हें समझकर करिए अपनी नोटबुक में, इजी है। और अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सिंपल होता है, सिर्फ आपको पॉजिटिव के डिजिट आगे लिखने होते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स को एक ब्रैकेट में करके उन्हें ऐड करना होता है, और लास्ट में दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम हेयर, हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर नॉर्थ जाती है पटना की तरफ एंड 90 किलोमीटर साउथ जाती है। ठीक है, अब वहाँ से पटना कितनी दूर है।
तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन जो है वो ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर आप लिखा हुआ है लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन टू नॉर्थ बी पॉजिटिव। जो नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है ना वो पॉजिटिव डिस्टेंस है, और जो साउथ की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव डिस्टेंस है। क्योंकि जब आपकी जो कार है जब वो नॉर्थ जा रही है तो वो ऊपर जा रही है, यानी कि बढ़ रहा है। अब वहीं से अगर वो बैक होके वापस साउथ की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यस तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल टू द नॉर्थ ऑफ पटना 60 किलोमीटर। नॉर्थ ऑफ पटना, पटना जाने के लिए 60 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल टू द साउथ ऑफ पटना इज़ 90 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 60 प्लस माइनस 90। क्योंकि 90 जो है वो नेगेटिव है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में राइट करते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स 60 और 90 को हम कर लेंगे सब्सट्रैक्ट, तो आ जाएगा 30 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ जा रही है कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ मैन बॉट सम पेंसिल्स ऑफ ₹30 एंड सम पेंसिल्स ऑफ ₹90। नेक्स्ट डे ही बॉट सम पेंसिल्स ऑफ ₹25। देन ही सोल्ड ऑल पेंसिल्स फॉर ₹20 एंड पेन्स फॉर ₹70। वॉट वॉज हिज नेट गेन और लॉस? समझ आया आपको? यहाँ पर ए है, एक आदमी है जो कि कुछ पेंसिल्स खरीदता है 30 रुपीज़ की, कुछ पेन्स खरीदता है 90 रुपीज़ का। अगले दिन वो फिर कुछ पेंसिल्स खरीदता है 25 रुपीज़ की एंड उन्हें सेल करता है 20 रुपीज़ में, और पेन को सेल करता है 70 रुपीज़ में। तो व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस? तो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ये हमें बताना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। उसने क्या क्या किस किस दिन पे ख़रीदा है। पहले दिन उसने क्या किया था, पेंसिल्स ली थी, प्राइस ऑफ पेंसिल्स एंड पेन। पेंसिल उसने 2 बार ली है एंड पेन उसने एक बार ही लिए हैं। तो 30 प्लस 90 प्लस 25, 30 90 एंड 25 इनको हम कर लेंगे ऐड, तो हो जाएगा ₹145। क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सीपी है, हमने कितना स्पेंड किया है वो हमने निकाल लिया। अब टोटल अमाउंट सोल्ड, अब कितने का उसने सोल्ड किया, मतलब उसने यहाँ पर कितने रुपीज़ का सेल किया है, कितना पैसा, कितना पेन और पेंसिल जो भी उसने सेल की है उसमें उसका कितना लग गया, मतलब उसे मिल गया। तो यहाँ पर जो सोल्ड हुआ है मतलब एसपी, पेंसिल प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल 20 प्लस 70 इक्वल टू 90 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 माइनस 145, तो 90 माइनस ये 145, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। 90 रुपीज़ में ही वो सेल कर पाया जो भी अमाउंट था उसके बाद पास, बट यहाँ पर उसने कॉस्ट प्राइस ज़्यादा में ख़रीदा था, तो ये आंसर आपका हो जाएगा -55। द नेगेटिव साइन इम्प्लीज लॉस, लॉस का साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पर 55। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये है ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या 2 इंटीजर्स के सम हमेशा नेगेटिव होंगे? ये ट्रू है क्योंकि 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम करते तो ऐड है, पर साइन जो होता है वो नेगेटिव का ही होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ negative integers and positive integers is always negative integers। इन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि
ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, आप ये एग्जांपल देख सकते हो। उसी तरह से थर्ड है द सम ऑफ एन एक नेगेटिव एंड एक सेकेंड द सम ऑफ एन इंटीजर्स एंड इट्स नेगेटिव इज ज़ीरो। क्या नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम है और नेगेटिव उसके जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो ज़ीरो होंगे? ट्रू है ये, क्योंकि ये एडिटिव इन्वर्स है, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस होके ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट है द सम ऑफ थ्री डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी ज़ीरो। क्या तीन डिफरेंट इंटीजर्स क्या ज़ीरो हो सकते हैं? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉल्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है। फॉल्स है, यहाँ पर नेवर लिखा है, मैंने नेवर पे ध्यान नहीं दिया था, कैन बी ज़ीरो बोला था। ये कह रहे हैं कि क्या ज़ीरो कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, कभी वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अगर -5 + 2 + 3 दिया हुआ है तो 2 + 3 5 हो जाएगा, एक 5 प्लस का एक 5 माइनस का है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। -5 इज़ स्मॉलर देन -3, ये आपको सॉल्व करना होगा इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल के। -5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो +5 होता है एंड -3 का एडिटिव इन्वर्स है वो +3 होता है। तो अब जब 5 और 3 करेंगे तो उसमें 5 ही तो ग्रेटर होगा, तो ये 3 होंगे, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से है -8 - 5 = 8 + -5, ठीक है। यहाँ पर है 8 - 5 करेंगे, सिंपल है, 3 आएगा। यहाँ पर है 8 + -5, तो जो 8 है वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल हो जाएंगे इनके सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इंटीजर सच दैट a + 6 = 0। क्या a + 6 0 हो सकता है? a की अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, a + 6 = 0, तो a को आप बाहर ले आइए, फिर 0 लिखिए, और जो ये 6 है यहाँ पर, ये प्लस में था, ये यहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, a = -6 हो जाएगा। और ऐसे ही सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सिंपल है। a को बाहर ले आइए, 5 यहाँ पर प्लस का था, इसके पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा, a = -5 इसका आंसर होगा। थर्ड में भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर क्या है, a को आपने बाहर ले लिया, 0 को राइट कर लिया, यहाँ पर प्लस का 4 था, यहाँ पर गया माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का आंसर होगा +4, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ सम है, -8 है, +a है, a को बाहर रहने दिया, माइनस था, यहाँ पे गया प्लस हो गया, 0 में 8 प्लस किया तो 8 आंसर हो गया। सिंपल है ये भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी सम्स आपने देखे हैं, अगर अच्छे से समझे हैं तो इन्हें करके नोटबुक में मुझे अपना वर्क शो कीजिएगा नेक्स्ट वन पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 4C में।